अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अलबख्श। सलाम। अलबख्श, लाला वाकई बहुत खुशकिस्मत इंसान है कि उसे तुझ जैसा वफादार, नेक और ईमानदार आदमी मिला। मैं तो लाला की खाक के बराबर भी। लाला तो फरिश्ता है मेरे लिए, इसीलिए मैं अपने मुल्क के जवानों से छुपकर लाला के लिए काम करता हूं। शाबाश, सामान लाद दो। फतेह हमारी होगी। गुलफाम! क्या कर रहे हो गुलफाम? अपने फौजी भाइयों पर गोलियां क्यों चला रहे हो? अगर हम गोली नहीं चलाएंगे अलबख्श, तो ये भून डालेंगे हमें। रुक जाओ गुलफाम, मैं सबको बचाकर ले जाऊंगा यहाँ से, लेकिन गोली मत चलाओ। मेरी टोपी! नहीं! छोड़ दो सर! लाला ने फौजियों से बचाकर सामान लाने के लिए जरूर कहा था, पर उन पर गोली चलाने के लिए कभी नहीं कहा था। रुक जाओ, गोली मत चलाओ, ये हमारे जवान हैं। मैं तुमको यहाँ से बचाकर ले जाऊंगा, चलो। चलो, चलो मेरे साथ। चलो। देखो। किधर गए साले घुसपैठिए? ढूंढो उन कमीनों को। और इस हादसे पर मैंने एक जोक याद आ गया। सर बी सीरियस सर, वहाँ जवानों को गोली लगी है। चले? यस यू आर राइट। संजय, प्रभाकर, लेट्स गो बैक। ओए जल्दी करो, जल्दी। उन जवानों को ले जा बंकर में फर्स्ट एड के लिए। और पुरुषोत्तम, मैंने वायरलेस दे। सर जल्दी। अल्फा 1 to Charlie 1, there is a very urgent message for you. Come in, over. चार्ली 1 स्पीकिंग। बोलो दिलेर सिंह, क्या बात है? सर, बॉर्डर पर घुसपैठियों के साथ अभी हमारा एनकाउंटर हुआ। ओवर। एनी कैजुअलिटीज? ओवर। सर, दोनों तरफ से गोलियां चली। हमारे 3 जवान घायल हैं। They are badly wounded. उनमें से एक बहुत ही सीरियस है। ओवर। कैप्टन, मैं अभी हेलीकॉप्टर भेज रहा हूँ। इमीडिएटली उन्हें आर्मी हॉस्पिटल में शिफ्ट करो। ओवर। थैंक यू वेरी मच सर। सर, एक अर्जेंट बात और है। ओवर। बोलो दिलेर सिंह। सर, क्या है, रेडियो पर मेरी फरमाइश का गाना अभी तक नहीं बजा है सर। ओवर। कैप्टन दिलेर सिंह, मैं तुम्हारे लेटर्स पोस्ट करता रहा हूँ। ओवर एंड आउट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। लैप फाड़। सर। ओए, क्या हाल है इनके? अब ठीक है सर? बस ठीक है सर। साला जब से पाकिस्तान बना है, ये हमसे लगातार पंगा ले रहे हैं। ओए, ये पाकिस्तानी ये नहीं समझते कि अगर हिंदुस्तान की सारी जनता उनके बॉर्डर पर खड़े होकर ये कर देना, हाँ, तो सारे पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगी। क्या बात है सर? हाँ, साले दोगले समझते नहीं है।
अलबख्श, ये सब कैसे हुआ अलबख्श? मैं तुम्हें रोक रही थी ना, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। मुझे डर था कि कुछ न कुछ जरूर होगा। आखिर वही हुआ ना। खुदा ना करे अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी खुदकुशी कर लेती। खुदा पर भरोसा रखो नरगिस, वो सबकी हिफाजत करता है। एक बात कहूं अलबख्श? बोलो नरगिस। तुम्हें मेरी मोहब्बत का वास्ता सरहद के उस पार जाना छोड़ दो। मैं लाला के लिए काम करना नहीं छोड़ सकता नरगिस। लाला के लिए तो तुम आज तक काम करते रहे अलबख्श, पर कल तुम्हें अपनी भी तो जिंदगी गुजारनी है। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम लाला से अपने लिए थोड़ी सी जमीन मांग लो, और उसमें जो अनाज पैदा होगा उससे हम अपना गुजर बसर कर लेंगे। कम से कम सुकून और इत्मीनान की जिंदगी तो जी सकेंगे। लो, तुम्हारा घर आ गया। अलबख्श, तुम लाला से जमीन के बारे में बात जरूर करना। मैं साहब जी से बात करूंगा। आओ अलबख्श, आओ। ये क्या हुआ अलबख्श? मामूली सा जख्म है साहब जी, गोली छू कर निकल गई। किसकी गोली? हमारे वतन के जवानों की। तुम लोगों को किसी ने पहचाना तो नहीं? नहीं साहब जी। अलबख्श, आज मैं बताता हूं कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत क्यों करता हूं। ये जो कुछ भी तुम कर रहे हो, इसके पीछे मेरा बहुत बड़ा मकसद है। आओ मेरे साथ। अलबख्श, जानते हो तुम, मैं ये हथियार पड़ोसी मुल्क से क्यों मंगवाता हूँ? क्योंकि हमारे जागीरदार और जमींदार इन्हें खरीदते हैं ताकि वो जंगली जानवरों से गांव वालों की जान बचा सकें। वक्त आने पे यही हथियार मैं पुलिस वालों को भी देता हूँ, जिससे वो हमारे आवाम की हिफाजत कर सकें। और इससे जो भी आमदनी होती है उसे मैं जोनाबाद के लिए खर्च करता हूँ, ताकि जोनाबाद में हमारी हुकूमत बनी रहे। यही हमारा कारोबार है अलबख्श, यही हमारा धंधा। साहब जी, आपके बेहिसाब एहसान है मुझ पर। एक और मेहरबानी कीजिए। जो मेरी खातिर अपना खून बहा सकता है, क्या लाला उस पर एहसान नहीं कर सकता? बोलो अलबख्श। साहब जी, जहां जहां तक निगाह जा सकती है, पूरे जोनाबाद में आप ही की हुकूमत है, आप ही की जमीन है। साहब जी, मुझे खेत का एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए। अलबख्श, जिस जमीन की तरफ तुम इशारा करोगे वो जमीन तुम्हारी, पर मेरी खातिर तुम्हें इस साल एक कड़ा इम्तिहान देना होगा। वो क्या साहब जी? इस बार घोड़ों की दौड़ में तुम्हें जोनाबाद का झंडा ले जाकर टेकरी पर गाड़ना होगा, और ये दौड़ जीतकर अलबख्श तुम्हें सारी वादियों में लाला का रुतबा बढ़ाना होगा। इंशाअल्लाह साहब जी। सर, रिलैक्स। बॉर्डर के उस पार से घुसने वाले कितने घुसपैठिए थे? जी 6-7 थे।
उनके पास ऑटोमेटिक राइफल्स थी। इसका मतलब या तो ड्रग पेडलिंग कर रहे थे या वेपन्स की स्मगलिंग कर रहे थे। तुम उनमें से किसी को पहचान सकते हो? जी। कम। उनमें से किसी की सूरत पहचानते हो तुम? सर मुझे सिर्फ एक चेहरा याद है। उन 6 में से तुम्हें किसी का चेहरा याद है? धुंधला धुंधला एक का चेहरा याद है साहब। वो अपने साथियों से कुछ कह रहा था। गुड इवनिंग सर। Good evening, मेजर, तुमने जवानों से इंक्वायरी कर ली? यस सर। तुम क्या सजेस्ट करते हो मेजर, हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए? कैप्टन सोनिया, यस सर। तुम अपने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट को बिठाओ और फौजियों के बताए हुए हुलिये के मुताबिक उसका स्केच तैयार करो, सो वी कैन हिट दैट ब्लडी टेररिस्ट। आज लाला अपनी शान और इज्जत तुम्हारे हवाले कर रहा है अलबख्श, इसे बरकरार रखना। इसे हराना है। इस बार वो हमसे नहीं जीत सके। खेती बर्बाद हो जाएगी। रुक जाओ, मैं कहता रुक जाओ।